हेलो गाइस। आज हम मोशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने स्पीड तक पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे देखेंगे। उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए हमको वीडियो बीच में रोकना पड़ेगा। तो आज हम स्पीड के आगे का बात करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको अब हम 9th क्लास का पूरा चैप्टर ही ख़त्म करके ही रहेंगे और ये आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतर है, ठीक है। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, आइए डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड किसी भी वस्तु का हम कैसे निकालते हैं, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है, मतलब उस ऑब्जेक्ट ने, उस वस्तु ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस, उसको डिवाइड कर देंगे कितना समय लिया है, टोटल कितना समय लिया है टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ठीक है। तो देखिए, इसका हम अगर फॉर्मूले की बात कर लें तो मान लीजिए अगर एवरेज स्पीड की अगर बात करते हैं हम, तो देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, एक मिनट, टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, आइए एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, गोलू मोलू है, ठीक है। ये इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ तक जाता है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ओ पी, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए 5 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है, और ये 2 मीटर है। जब यहाँ से यहाँ तक चला तो इसने लिया 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ चलने के लिए 3 सेकेंड लिया इसने, यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए उसने 4 सेकेंड लिया, ठीक है। जब ये गोलू मोलू हमारा, गोलू, ये जो गोलू है ए से ओ तक चलता है जो 5 मीटर है 2 सेकेंड में, फिर ओ से पी तक चलता है जो 4 मीटर है 3 सेकेंड में, और उसके बाद पी से बी तक चलता है 2 मीटर 4 सेकेंड में। इस गोलू की औसत गति क्या है, औसत चाल क्या है। देखिए, जैसा कि हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि जो एवरेज स्पीड बराबर
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये 5 मीटर, ये 4 मीटर, ये 2 मीटर, तो हो गया 5 4 9 2 11 डिवाइडेड बाई, अब टोटल टाइम 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 3 5 हो गया, 5 4 9 हो गया। ठीक है, ठीक। आप देखिए, तो ये जो आपका है इसको आप चाहे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 11/9 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, हमारी एवरेज स्पीड है। ठीक है, इसको देखिए ऊपर हम लिख दे रहे हैं। ये देखिए, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड को निकालते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं, कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, पूरी डिस्टेंस को हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, उसके बाद कितना कितना समय लिया उस समय को भी ऐड कर लेंगे, और दोनों को हम डिवाइड दे देंगे, तो हमारा एवरेज स्पीड निकल आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी की अगर बात करें, वेलोसिटी होता है क्या, वेग। ठीक है, तो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी की बात करते हैं हम, तो वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट को कितने यूनिट टाइम में ट्रेवल किया है, विस्थापन पर इकाई समय में चला गया। मतलब किसी वस्तु के द्वारा एक इकाई में कितना समय, कितना दूरी तय की गई है, कितना विस्थापन तय किया गया है, इसी को हम कहते हैं वेग। हिंदी में थोड़ा हमें दिक्कत होती है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हिंदी में भी आपको समझाएं, जिस वजह से आपको हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को ऐसे दिखाते हैं, v बराबर डिस्प्लेसमेंट को आप d से दिखा दीजिए अपॉन टाइम t। ये हो गया इसका फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और इसका यूनिट की बात कर लें तो वही मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, यूनिट, यूनिट। ये इसकी यूनिट है, ये इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी का। ठीक है, अगर इस पे कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व कर दे सकते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है और कितने समय पे वो उतना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया है। ठीक है, आइए आगे।